बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कर सकते। कैसे? ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी अरे भाई साहब ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी बोल। ऑटोमेटिक अरे नहीं यार, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो क्या करे पब्लिक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी संतोष में। तो आज देखो, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हो गई तो कौन जीतेगा। तो चलो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं देखते हैं और मजे लेते हैं। क्या नाम है आपका? जोहेल, कासिम इकबाल, उस्मान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अयूब, इरशाद अली। जोहेल मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकती है? काफ़ी मुश्किल है इस वजह से, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। जाहिर है दुनिया तबाह होगी। इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी मतलब कि एक छोटा सा भी एटॉमिक बम आप मतलब कहते हैं, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह एक्सप्लोड होता है, तो ये ना कि सिर्फ अगर हम पाकिस्तान वाले इंडिया में करते हैं तो नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का भी है। अगर इस्लामिक अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो अपने पहले हमसाया का भी ख्याल रखना चाहिए। अब वो जिस तरह से भी हैं, बेशक वो उस चीज़ को नहीं प्रेफर करते कि हम अपने हमसायों का ख्याल रखें ना रखें, लेकिन एज अ मुस्लिम कंट्री हमें तो ये चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए। हाय 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 हाय, क्या बात की भाई साहब ने, मतलब हमारे हमसाए मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। वाह, मतलब भाई साहब ये कौन बोल रहे हैं? देखो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं अबे बम फोड़ने वाले आतंकवादी। देखो पाकिस्तान का ना एक सही था फंडा है कि भाई आपने जो पड़ोसी मुल्क है उनका ख्याल कैसे रखते हैं भाई। मतलब 10-12 लोगों का ब्रेन वॉश करो, इंडिया में भेजो, बम और गोली मार को पूछो भाई आप सही से ठीक हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अबे मतलब भाई साहब, ताज पे होटल पे हमला करो तुम, आतंकवादी हल्ला करो तुम, और हम पड़ोसी मुल्क का ख्याल नहीं रखते। वाह गजब है भाई, सच में गजब है। और ये सब करने से पहले पीछे देखो, बीच वाले बंदे का पेट्रोल खत्म हो चुका है, उसको पेट्रोल आके दे दो। पेट्रोल तो नहीं है, बेकार पेट्रोल भरने के तो पैसे नहीं है, और ये पड़ोसी मुल्क का ख्याल रखेंगे लानत है तुम लोग पे, लानत। चलो देखते हैं आगे। जी बिल्कुल होगी। और अगर होगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनसे जंग का मुंह तोड़ जवाब दे सकें? जी करेंगे पूरा, कैसे? लड़ेंगे, क्यों नहीं, कोई ऐसा मसला। हमारे पास इतनी सहूलियत मौजूद है इस वक्त, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में तो आपस की जंग छिड़ी हुई, हम किसी और से जंग क्या करेंगे? ये मैम पता क्या है, पहले वक्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ। अब भी अगर कोई ना चीज़ हुई तो बंदा इन चीज़ों के साथ लड़ लेगा। चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका, तो अब आपको किस चीज़ के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना, जो भी। अल्लाह कोई बात नहीं भाई, ऊपर वाला देख लेगा ऊपर वाले पे जिंदा हो तुम लोग भाई, अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकते। सीधा ऊपर वाले के हाथ में डाल दिया, बात खत्म। चाहे जीते हारे, कोई सब ऊपर वाला ही करेगा अबे कुछ तो कर लो तुम लोग, कुछ तो कर लो, हाथ पैर मार लो भाई, ऊपर वाला ये सब कुछ करेगा तो तुम लोग क्या करोगे खैर पिछली 4 जंगों में क्यों नहीं की? हमारे अल्लाह तो जब हमारा जज्बा बुलंद होगा ना, तो हम जो है ना, ये जंग जीत जाएंगे मैम। जंग जीत जाएंगे? तो आप कहना चाह रहे हैं कि पिछली जंगों में लोगों के अंदर जज्बा नहीं था? पहले भी था। बस सच में यार, ये जज्बा बोलते हैं, पिछले 4 जंग में कहा गया था जज्बा तुम लोगों का ए भाई सच में बताओ भाई साहब, अब बताओ कहा गया था जज्बा तुम लोगों का? फिर ठीक है, बस हिकमत अमली जो सी थी ना, वो ठीक नहीं थी। तो वो क्या अब कहाँ से आई? अब तो आपस में आप देखें, जंग के भी तासुरात ही दूर तक हैं। उससे पहले ही लोग आपस में लड़के, अवाम महंगाई से तंग है, हुक्मरान आपस में जो है ना कुर्सी के पीछे लड़ के मर रहे हैं। तो इस सब में आपको नहीं लगता, अगर दूसरी साइड पे हम इंडिया को देखें तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरकार की आने वाली है। एक ही बंदा हो भाई साहब, इस मैडम ने ना डिक्लेयर कर दिया कि अगले साल मोदी आएगा। मोदी जी कोई टेंशन लेने कोई बात नहीं, आप आएगी। पाकिस्तान में भविष्यवाणी हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी है पाकिस्तान में कि बीजेपी आएगी जी इंशाल्लाह। किस चीज को देख के आप ये कह रहे हैं? हमारी जो इकोनॉमी अगर हम देखें, अपनी जीडीपी देखें, इकॉनमी हमारी कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर रही है और मजबूत हो जाएगी। प्लस जो हमारी दिफाई ताकत है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है भाई इनके सामने, इंडिया कुछ भी नहीं है। देख लो हिंदुस्तानी लोगों, पाकिस्तान क्या बोले, कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान। पाकिस्तान भीख मांग रहा है तो फिर भी पाकिस्तान के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? अली, अली अब्दुल। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये कहाँ है? हमारे आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या पिछली जो इतनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान की सारी ताकतें कहाँ थी? उसमें पाकिस्तान हमेशा शिकस्त पे ही क्यों रहा है? नहीं, 99 में हमने उन्हें फतह कर लिया था। वो कुछ आई थिंक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था फौज का और सियासी हुकूमत का, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। 99 में हमने इंडिया में कारगिल फतह कर लिया था। अच्छा, अब ये कब हो गया बे? अरे हमको झूठ बताया गया क्या? मतलब कारगिल युद्ध पाकिस्तान जीता था बे, हमको चूतिया बनाया गया है। अबे यार मतलब सच में जहालत की ना हद होती है, हद होती है। दुनिया को पता ही नहीं कि कारगिल युद्ध कौन जीता था। तो अपने दिमाग का इलाज करा लो, जाके हिस्ट्री चेक कर लो, पता चला गया कि कारगिल युद्ध कौन जीता था। सपने में मत रहो, सपने में मत रहो, बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो बर्बाद हो ही गए हो, और क्या बर्बाद होना बाकी है, देख लेते आगे। अभी तक तो ये चीज बेहतर नहीं हो पा रही, तो आपको क्या लगता है अगर जंग हो जाती है तो रहती कसर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? अब मेरा ख्याल है हम मुकाबला इंडिया का तो कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतने अरसे से जो हमने तैयारी की हुई है वो इंडिया के लिए की हुई है। तो लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इकॉनमी के जो हालात हैं वो बेहतर बनाएं। देखो बाकी के देश क्या करते हैं, अपनी तैयारी देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने देश में तरक्की हो जाए, अपना देश सुपर पावर बन जाए। लेकिन ये भोसड़ी वाले भिखारी पोरकी साले इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने ना इंडिया के लिए तैयार की है भाई, अपने देश के लिए, आवाम के लिए कुछ तैयार की ही नहीं है। और ये सच भी है, इनकी हालत देख के पता चल रहा है कि इनकी क्या तैयारी थी, किसके लिए तैयारी थी। आतंकवादी फैलाओ, बम फोड़ो और कुछ नहीं। यार जो इंडिया के लिए हमने तैयारी की हुई थी, वो तैयारी आपको नहीं लगता अब जो हमारे हालात चल रहे हैं वो आके जाया हो गई है, क्योंकि जंग किसी और से करने की बजाय हमने आपस में शुरू कर दी है? हाँ, यही तो मैंने पहले भी कहा आपको कि हमें ये आपस में जो है ना, ये इत्फाक की ज़रूरत है। हर कोई अपनी डोमेन में रहे, फ़ौज अपनी डोमेन में रहे, जो सिविल हुकूमत है वो अपनी डोमेन में रहे, ठीक है। और जो ये सियासी अमल है ये इसको जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अवाम सबसे बेहतरीन मुनसिफ होते हैं, वो हर 5 साल बाद जो है वो सही वोटिंग करते हैं। जो अगर कोई सही काम नहीं करता वो उसको चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा मुख्तसर खुलासा है कि हर कोई अपनी डोमेन में रहे। ये मुल्क जो है वो इतनी ऊपर जा सकता है कि जिसका ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात आपस में लोगों के चल रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर इंडिया देखें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाला हाल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। ऐसे में अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी? मुझे फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर कोई मतलब जंग होती है पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकाबला कर लेगा उसका। जज्बे से कर सकता है, बाकी हमारे पास नहीं, हमारे पास डेटरेंस हर किस्म का मौजूद है। मिज़ाइल उनके बराबर का मौजूद है। कई मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो बाबर क्रूज़ मिज़ाइल है। क्या हमें ओ भाई साहब मेरे तो गांड फट गई भाई बात सुन के। मतलब मिसाइल, ओ भाई पता नहीं कौन सी मिसाइल इनके पास। ओ हो भाई, देखो मैं आपको मिसाइल दिखाऊंगा, आप वो मिसाइल देख के आपके भी गांड फटने वाले, इतनी खतरनाक मिसाइल है। मतलब एक बार देख लो यार कितना खतरनाक मिसाइल है इनके पास। इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। यही 2 मिसाइल है जो पाकिस्तान दोनों मिसाइल पे ना उड़ रहा है। मतलब जंग हुई तो भाई ये 2 मिसाइल आगे कर देंगे, बात खत्म, पाकिस्तान जंग जीत लेगा इन 2 मिसाइल के साथ। सब लोग भाई हंस लो, हंसने वाली चीजें हंस लो, सब लोग कमेंट में भी हंस लो। ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बता देना कि भाई आपकी क्या राय है। इनकी बेइज्जती कमेंट में भी कर लो। और हमारे पुराने वीडियो भी देख लो, बहुत मजेदार है पुराने वीडियो भी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।